नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं रीनू। रानी कमलापति स्टेशन से जबलपुर के बीच चलने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस में नई टेक्नोलॉजी का विस्टाडोम कोच जोड़ दिया गया। इस कोच का 54% हिस्सा ट्रांसपेरेंट है। विस्टाडोम कोच में चौड़ी कांच की खिड़कियां हैं। पारदर्शी छत इसका खास आकर्षण है। विस्टाडोम कोच में बदलते मौसम के हिसाब से छत का रंग बदलेगा। ये तस्वीरें आप देखिए, जो अलग तरीके से ये पूरा कोच तैयार किया गया है। सुहाना सफर बनाने के लिए इस कोच को तैयार किया गया है। रेलवे सफर के दौरान अगर आप भी खूबसूरत नज़ारे और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहते हैं तो विस्टाडोम कोच से बेहतर शायद ही कुछ हो सकता है। और जनशताब्दी एक्सप्रेस है जिसमें आज से ये जो विस्टाडोम कोच है उसकी शुरुआत हुई है और अत्याधुनिक सुविधाओं से ये जो पूरा कोच है वो लैस है। और अगर आप इसमें जब सफर करते हैं तो इसकी शुरुआत हम यहाँ से दिखाएंगे कि ये कोच है जिसमें आप इसमें एंट्री करते हैं तो ये टच टू ओपन यहाँ पर है और इस तरह से आप इस हाथ को रखेंगे तो ये जो गेट है ओपन हो जाएगा और इससे आप एंट्री करेंगे। और इस कोच में 44 जो सीट है वो तैयार की गई है जिसमें करीब 44 यात्री सफर कर सकेंगे। और ये जो आप कोच देख रहे हैं इसमें जो ग्लास रूफ टॉप है वो तैयार किया गया है जिसमें ऊपर से भी जो बादल हैं, अगर रात में आप सफर कर रहे हैं तो जो तारे हैं वो भी आप देख सकेंगे। और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये भी है कि हर मौसम के हिसाब से ये जो ग्लास है वो बदल सकेगा। यानी अगर बरसात है तो बारिश के मौसम में भी ये बदलेगा, ठंड के मौसम में भी ये अपने आप जो रंग है वो बदल लेगा और इसी के साथ हर मौसम के हिसाब से भी ये जो ग्लास है वो बदलेगा। और अब बात करते हैं ये सीट की जिसमें आप अगर आप घूमना चाहते हैं और ये जो मूव करने वाली जो सीट है ये पूरी तरह से इस तरीके से मूव भी हो जाती है। अगर आप इस तरफ बैठकर देखना चाहते हैं प्राकृतिक सौंदर्य तो वो भी आप देख सकते हैं। और वापस से ये जो सामने से जो सीट है वो इसी तरह से मूव हो सकेगी और पूरी तरह से जो घूमने वाली सीट है वो यहाँ पर तैयार की गई है। और खास करके जो दिव्यांग हैं अगर वो इस कोच में सफर कर रहे हैं तो उनके लिए ब्रेल लिपि में ये जो सीट है वो तैयार की गई है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। और इसी तरह से जो बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां हैं वो तैयार की गई हैं जिसमें इस तरह से बैठकर जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका जो आनंद है वो लोग ले सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाए गए हैं, वाईफाई की सुविधा यहाँ पर दी गई है ताकि लोग यहाँ पर सफर कर रहे हैं तो उसमें जो कोई भी मूवी है, वेब सीरीज है उसका भी आनंद ले सकेंगे। और कुछ लोग हैं, आप बताइए कि इस तरीके से जो कोच की शुरुआत हुई है कितना ज्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए और कितना मजा एक पर्यटक टूरिस्ट के नजर से आते हैं तो देख सकेंगे। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि अगर जैसे आप पचमढ़ी जा रहे हो तो आप पचमढ़ी पहुंचने से पहले रास्ते में भी इतनी खूबसूरती देख सकते हो, इतना अच्छा नेचर एंजॉय कर सकते हो कि ये आपके लिए एकदम वर्थ है कि घर से ही आपकी जर्नी जो है, आपका सफर जो है वो इतना खूबसूरत शुरुआत होगी और बहुत ही यादगार रहेगी आपकी जर्नी। तो आप देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे अपनी कैमरे में भी कैद कर रहे हैं क्योंकि इतना अच्छा नज़ारा अब तक ट्रेन में शायद ही आप देखेंगे कि यहाँ से आप बैठेंगे और ये खूबसूरत सी बहती हुई जो नदी है इसके नज़ारे भी इस लोग अपने मोबाइल फोन में कैप्चर कर रहे हैं और अपनी आंखों में भी कैद करना चाहते हैं और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए कि कितना एंजॉय आप इस तरह की जो ट्रेन है उसमें कर रहे हैं। देखिए मजा तो बहुत आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। इतनी सारी फैसिलिटीज हैं और इतना सीनिक व्यू है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जी। तो जब आप आमतौर पर दूसरे कोचेस में जब करते थे उनसे कितना बेहतर ये है और आपको लग रहा है कि और ट्रेन में भी इस तरह से फैसिलिटीज दी जानी चाहिए? बिल्कुल 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 फैसिलिटीज दी जानी चाहिए। अभी ये देखिए जो चेयर है ये इस डायरेक्शन में है, हमें यूजुअली कोचेस में ये ऐसे फैसिलिटीज मिलती नहीं है तो ये तो बेस्ट चीज है इसकी। बाकी साथ में और भी बहुत सारी फैसिलिटीज है, वाईफाई की फैसिलिटीज हमें मिल रही है, हमें पेंट्री कोच और ये सब चीजें मिल रही है तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। जब हमने वहां से शुरुआत की थी तो सेल्फी भी ले सकते हैं लोग जाने के लिए, लेकिन इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरी तरह से जो सीट्स की बात करें, रूफ टॉप की बात करें, बड़ी कांच की जो खिड़कियों की बात करें तो इस तरीके से जो लोग प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहते हैं और साथ साथ जो लग्जरी कोचेस में सफर करने के शौकीन हैं तो उनके लिए इससे बेहतर शायद कुछ और नहीं हो सकता है। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल।
विस्टाडोम कोच अपने आप में खास है क्योंकि ये सफर को न सिर्फ आरामदायक बल्कि यादगार भी बनाता है। सीटों की सबसे बड़ी खासियत है कि इन्हें 180 डिग्री पर घुमाया जा सकता है। किसी भी तरफ फेस करके आप कोच में बैठ सकते हैं। इसके अलावा पूरी कोच सीसीटीवी की निगरानी में है। कोच में यात्रियों को फ्री वाईफाई की भी सुविधा मिल रही है और इस कोच के सभी दरवाजे टच अनलॉक हैं। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए बेहद अच्छी खबर है। जी हां, पश्चिम मध्य रेलवे ने जो विस्टाडोम कोच है उसकी सौगात दी है और खासकर के लिए उन यात्रियों के लिए बहुत अच्छी ये कोच भी हो सकता है जो कि प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और जो नेचर के साथ अपने आप को पूरी तरह से कनेक्ट करते हैं। आप देखेंगे कि जब आप इस विस्टाडोम कोच में सफर कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से प्रकृति से जुड़े हुए होंगे और इस तरीके के जो छोटे छोटे से झरने हैं वो आपको इस रास्ते पर इस ट्रेन के जरिए बहते हुए जरूर दिखाई देंगे और ये जो पहाड़ी है इसका आनंद भी लोग यहाँ से लेते हुए चलेंगे। और खास करके ये जो जनशताब्दी एक्सप्रेस है जो कि भोपाल से जबलपुर तक पहुंचेगी और इस ट्रेन में इस कोच की शुरुआत की गई है जो कि बहुत ज्यादा अत्याधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह से लैस है और सीसीटीवी कैमरे हैं, वाईफाई है, इस तरीके से जो ओपन ग्लास रूफ है वो तैयार किया गया है, घूमने वाली जो चेयर है वो तैयार की गई और खास करके जो अनाउंसमेंट है जैसे कि हर मेट्रो में होता है, मेट्रो ट्रेन में होता है, उसी तरह से जो अनाउंसमेंट है कि आप इस स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंच गए, इस तरीके का अनाउंसमेंट होगा। और खास करके जब लोग सफर करते हैं तो इस तरीके के जो छोटे छोटे से जो झरने हैं आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत यहाँ पर जो प्राकृतिक नजारे हैं वो आप इस बड़ी सी कांच की जो शीशे हैं इनके जरिए आप देख सकते हैं। जो बड़ी बड़ी जो कांच की खिड़कियां यहाँ पर लगाई गई हैं उसके जरिए भी आप देख सकते हो। खास करके जो प्रकृति का बहुत ज्यादा जुड़ने का जो तरीका है वो ट्रेन के जरिए ले सकते हैं। हालांकि अब तक अगर देखा जाए तो दूसरे राज्यों में इस तरह से जो विस्टाडोम कोच है ट्रेन में इसकी सुविधा दी गई थी, लेकिन राजधानी भोपाल और खास करके मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इस तरीके से जो विस्टाडोम कोच है वो जनशताब्दी एक्सप्रेस में जोड़ा गया है। और खास करके अगर पर्यटन मंत्री की बात करी जाए तो उनका यही कहना है कि इस तरीके से 44 यात्रियों का भी फिलहाल इस तरीके के जो बेहतरीन कोच है इसकी सुविधा दी गई है और जिस तरीके से जैसे जैसे दर्शकों का और ज्यादा रिस्पांस मिलेगा उसके बाद ही जो विस्टाडोम कोच है वो दूसरी ट्रेनों में लगाने की तैयारी की जाएगी। अभी फिलहाल इस ट्रेन में लगाया गया और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे उत्साही भी हैं और एक छोटी सी जो किचन की अगर बात कर ली जाए तो वो किचन है वो भी यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, एक किचन जिसमें कि आपको कॉफी चाय की सुविधा मिलेगी। खास करके जो अगर कोई खाने पीने का सामान है वो भी इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी सुविधा दी गई है। और आप लोग कितने बजे यात्रियों की डिमांड पर? कंचन रेस्टोरेंट एंड कैटर्स से हूँ। हमारा इसमें 9 स्टाफ है। वो जो ट्रेवलिंग कर रहे हैं पैसेंजर्स उनको चाय, स्नैक्स, कॉफी एंड समोसे और मील्स का सुविधा अवेलेबल है, उनको हम सुविधा देंगे। तो जब आप इस कोच में सफर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस खूबसूरत से नजारों को अपने कैमरे में कैद भी करना चाहेंगे और खुद इस कोच में सफर करने के जो साक्षी हैं वो भी बनना चाहेंगे। और आप देखेंगे कि जो सेल्फी है यहाँ से भी ले सकते हैं और इसीलिए यहाँ पर जो सेल्फी लेने के लिए जो लाउंज है वो भी तैयार किया गया है ताकि लोग इस प्रकृति से जुड़ते हुए खास करके खूबसूरत जो नजारे हैं उनको कैमरों में कैद कर सके और सेल्फी जरूर ले सके। और खास करके इस तरीके की जब कोच है जो कि मध्य प्रदेश में पश्चिम मध्य रेलवे ने इस तरीके की सौगात दी है तो जाहिर सी बात है कि जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो रेलवे यात्री हैं वो बेहद ज्यादा उत्साहित भी और खुश भी नजर आ रहे हैं। और इस तरीके से जो पर्यटन मंत्री उनका यही कहना है कि और ज्यादा अगर रिस्पांस मिलता है इस विस्टाडोम कोच का तो आगे दूसरी ट्रेन में भी इस तरह के कोच लगाने की जो तैयारी है वो की जाएगी। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल।